Afternoon, 5th class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 11. अब देखो बेटा, हमने 3 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिए थे, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप. अब हम पढ़ेंगे 4th. देखो क्या है अब ये, दी एक्सरे मशीन. एक्सरे मशीन क्या होती है? गिव्स द पिक्चर द बोन्स एंड द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जो हमारी एक्सरे मशीन होती है वो किसकी पिक्चर देती है? वो हमारे जो इंटरनल बोन्स होते हैं, जैसे हमारे कहीं चोट लग गई तो ये देखने के लिए कि जो हमारे जो बोन्स है, हड्डियां हैं, वो टूट तो नहीं गई, उनको देखने के लिए एक्सरे किया जाता है, क्योंकि ये हमारी जो इंटरनल जो पिक्चर होती है वो शो करती है. अब है हमारा स्कैनर. स्कैनर क्या होता है? स्कैनर हेल्प्स डॉक्टर टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन. जो स्कैनर होता है वो डॉक्टर को हेल्प करता है कि वो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम को समझ सके. जैसे कि जो हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको अगर समझना है तो उसके लिए क्या होगा? हमारा स्कैनर होगा. हमारे जो ब्रेन है उसको स्कैन किया जाएगा, जिसके थ्रू पता चलेगा कि हमारी ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है. फिर आता है हमारा ईसीजी. ईसीजी क्या होता है? ECG मशीन आर वेरी हेल्पफुल फॉर स्टडिंग दी हार्ट प्रॉब्लम. ECG जो होती है वो हार्ट प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसको समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं. इसमें क्या होता है ECG में कि हमारी पूरी हार्ट की पिक्चर शो हो जाती है कि जो हमारी धड़कन है, हार्ट बीट है, वो कैसे चल रही है, कितनी स्पीड पे चल रही है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रही, ज़्यादा स्लो तो नहीं चल रही, जिसके थ्रू डॉक्टर इजीली पता लगा सकते हैं कि किस बंदे को हार्ट प्रॉब्लम है या फिर नहीं है. तो ECG इसलिए की जाती है. ठीक है. फिर है हमारा डायलिसिस मशीन. डायलिसिस मशीन क्या होती है? डायलिसिस मशीन इज़ द लाइफ सेविंग मशीन फॉर किडनी पेशेंट. किडनी के जो पेशेंट होते हैं, मैक्सिमम जिनकी दोनों किडनीज़ ख़राब हो जाती हैं, उनका जो ब्लड होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तो उनको न्यू ब्लड चढ़ाना होता है ख़राब ब्लड को निकाल के. तो वो किसके थ्रू किया जाता है? डायलिसिस मशीन के थ्रू किया जाता है. इसके अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर का जितना भी गंदा ब्लड होता है उसको निकाल दिया जाता है और जो साफ़ ब्लड होता है उसको डाल दिया जाता है. तो वो हमारी क्या होती है? डायलिसिस मशीन. अल्ट्रासाउंड. व्हाट इज़ अल्ट्रासाउंड? Machines find out the condition of diseases of every organ inside the human body. अल्ट्रासाउंड किस लिए किया जाता है? अल्ट्रासाउंड इसलिए किया जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं हम उनमें पता लगा सके कि उनकी कंडीशन कैसी है, कोई ऑर्गन ख़राब तो नहीं है या फिर किसी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही. तो उसकी कंडीशन का पता लगाने के लिए या फिर रोगों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है. ठीक है. फिर है हमारा लेज़र बीम. लेज़र बीम्स क्या होते हैं? लेज़र बीम्स आर नाउ वाइडली यूज फॉर ट्रीट पेशेंट विदाउट कटिंग ओपन एंड इफेक्टेड पार्ट. ये क्या कह रहे हैं कि आजकल आपने देखा होगा, सुना होगा, लेज़र ऑपरेशंस होते हैं. तो क्या होता है वो? विदाउट ज़्यादा काटे पीटे बिना जो इफेक्टेड पार्ट होता है उसको ठीक कर दिया जाता है. तो वो हमारा क्या कहलाता है? लेज़र बीम कहलाता है. ठीक है. फिर है हमारा कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी. ये क्या होती है? फीड्स एक्सरे पिक्चर ऑफ द बॉडी इनटू अ कंप्यूटर एंड ऑब्टेन डिटेल्ड क्रॉस सेक्शनल इमेज. ये जो होता है वो कंप्यूटर के थ्रू होता है और इसमें क्या होता है, जो हमारा एक्सरे होता है वो कंप्यूटर में डाल दिया जाता है और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं फिर उनका पता लगाया जाता है. अब देखिए न्यू मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट. जो ट्रीटमेंट होता है उसके न्यू मेथड्स कौन कौन से हैं? इन एशियंट टाइम्स पीपल बिलीव दैट द डिसीजेज वर वेरी कॉज्ड बाय इवल स्पिरिट्स. ग्रेजुअली पीपल लर्न मोर अबाउट बॉडी, इट्स फंक्शन एंड कॉजेज ऑफ डिसीजेज. ये क्या कह रहे हैं? पहले के टाइम पे जो जितनी भी बीमारियां होती थी उन्हें नहीं पता होता था कि वो बीमारियां क्यों हो रही हैं, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज नहीं थी. और पहले के टाइम के लोग तो यही सोचते थे कि ज़रूर इसने कुछ बुरा काम किया होगा तभी ये बीमार हो गया, क्योंकि पहले इतनी नॉलेज थी नहीं. लेकिन धीरे धीरे ये जितनी भी ट्रीटमेंट हैं उनके बारे में लोगों को नॉलेज होने लगी, रोगों का पता लगने लगा, न्यू मेडिसिन वर डेवलप्ड, नई नई मेडिसिन डेवलप्ड होने लगी. इवन फेटल डिसाइडेड हैव बीन कर्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिसिन. भयानक से भयानक रोगों का भी इलाज किया जा रहा है मेडिसिन्स का यूज़ करके. ठीक है. तो आज हमने इतना ही पढ़ा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आपका होमवर्क क्या है? जितना मैंने आपको रीड आउट करवाया है आप घर से करेंगे और
कोई भी डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।